मोहतरम नाज़रीन किराम, बुज़ुर्गान दीन और मेरी अज़ीज़ माओं और बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम शुक्र अल्लाह का। और हमेशा की तरह बहुत प्यारी गुफ्तगू है आज भी आपकी, बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, आप कर रहे हैं। तो आप लोग अमल करते हैं नहीं करते हैं भाई? इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकालते हैं? नहीं 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 नहीं, जब सुनते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह की करम से पता भी चल याद रहता है और अमल भी करते हैं जब जरूरत पड़ती है। जी जी, तो मैंने ना आपसे सवाल करना था कि एक ना आपको मैंने एक हदीस पढ़ी ना, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि के वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को फरमाया ना, सहाबी को कि जब कि दुरूद शरीफ कितना पढ़ते हो आप ना, तो उन्होंने कहा कि एक हिस्सा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इसको अगर ज्यादा कर लो तो ज्यादा अच्छा है। तो एंड पे उन्होंने कहा कि मैं सारा को दुरूद शरीफ पढ़ता रहूंगा। तो जी ये क्या सही हदीस है बिल्कुल और बिल्कुल हम किस तरह दुरूद शरीफ और बिल्कुल। कैसे दूसरे जिक्र अस्कार करने चाहिए? चलें ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये हदीस बिल्कुल सही है और ऐसा ही है कि वो सहाबी आए और इस तरह से उन्होंने हुज़ूर से फरमाया कि मैं जब दुआ मांगता हूँ तो एक हिस्सा दुरूद शरीफ होता है, फिर उसमें एक में हम्द और ये सारी चीज़ें, और फिर एक में अल्लाह से सवाल होता है। तो हुज़ूर ने फरमाया अगर इससे ज़्यादा कर दो, तो कहा मैं 2 गुना कर दूँ। कहा उससे तो कहा कि तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा क्यों? देखिए, गुजारिश ये है कि दुरूद शरीफ के बारे में ये फजीलत है, ये क्यों है? जब आप मिसाल के तौर पे मुझसे आप किसी चीज़ चाहते हैं कि मैं आपका कोई चीज़ आपको दूं या आपका कोई मसला हल करूं या आपको कोई ज़रूरत को पूरा कर दूं, और आप मेरे पास आते हैं और मेरा जो महबूब है, मेरा महबूब कौन है भाई? मेरे बच्चे हैं, घर वाले हैं, आप उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, उनके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आते हैं, तो यकीनी तौर पर जो है मैं फिर जो कुछ मेरे पास है वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा ना। मैं कहूँगा यार ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। तो ये जो कायनात है अल्लाह ताला ने किसके सदक़े बनाई? वजह तख़लीक़ कायनात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मकाम अता किया है कि आपके सदक़े तुफ़ैल तो ये कायनात बनी। तो अब आप अल्लाह के सामने हुज़ूर को दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो अब जितना आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो गोया कि आप अल्लाह के सामने हुज़ूर के ऊपर अल्लाह से गुजारिश कर रहे हैं कि जी आप उन पर अपना दुरूद व सलाम रहमत नाजिल फरमाएँ और उनके दर्जात को बुलंद फरमाएँ। तो अल्लाह ताला फिर उसके सदक़े आपकी तमाम ज़रूरतों को, तमाम हाजतों को पूरा कर देगा, क्योंकि यालमु खाइनतुल आयुन वमा तुख़फ़ी सुदूर, अल्लाह तुम्हारी आँखों की ख़यानत को भी जानता है, वमा तुख़फ़ी सुदूर, और तुम्हारे सीनों में पोशीदा है उसको भी जानता है। अब मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल के अंदर जो हाजत है, मिसाल के तौर पे अब मेरी सास साहिबा बीमार है, अब दिलो दिमाग में चल रहा है वो हॉस्पिटल में 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया। अब मैं कह रहा दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ, लेकिन दिल के अंदर है ना कि वो बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं, तो या अल्लाह तू उनको सेहत दे दे। अब दिल के अंदर ये मेरी ख्वाहिश है। इसी तरह से और कोई और मेरे इश्यूज़ हैं, कोई भी किसी दोस्त अहबाब के अपने कोई होता है ना इंसान की ज़िंदगी के अंदर, तो वो आदमी दुआ मांगता है। वो एक तो है दुआ मांगना, एक है कि आपकी ख्वाहिश आपके सीने के अंदर और आप दुरूद शरीफ पढ़े जा रहे हैं, तो किसका आप सदका दे रहे हैं ना? किसका सदका दे रहे हैं? वसीला किसका दे रहे हैं? आप क्या अल्लाह से मांग रहे हैं? तो अल्लाह आपको और अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं, तारीफ़ बयान कर रहे हैं। तो बादशाह की हम्द और तारीफ़ जब की जाती है तो उसके अंदर वो एक तरह से सवाल भी होता है, और करीम बादशाह जो समझदार होता है वो समझ जाता है कि ये जो मेरी तारीफ़ कर रहा है, ये जो मेरे आगे इस तरह से ये मेरी सताइश कर रहा है, तो इसकी जो हाजत है, ज़रूरत है, उसको पूरा किया जाए। तो ये है। और दुरूद शरीफ तो एक ऐसी इबादत है जो कबूल ही कबूल है, ऐसी दुआ है कि जो कबूल ही कबूल है, और ऐसा ये दुआ का इंजन है कि जो मंजिल तक पहुंचा के ही छोड़ता है। तो बिल्कुल हमें दुरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़नी चाहिए। और कसरत क्या है? कसरत 100 मरतबा और 100 मरतबा से ज़ायद कसरत में शामिल हो जाती है। तो दुरूद शरीफ का एहतमाम करना चाहिए, कसरत के साथ पढ़नी चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर कसरत के साथ दुरूद व सलाम पेश करो। जो कसरत के साथ दुरूद व सलाम पेश करेगा, कल क़यामत में वो मेरी शफ़ाअत का मुस्तहिक होगा। तो अल्लाह ताला हमें हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए।